चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपसे समपराशरी विलयन की। ठीक है, इसके नाम से ही पता है समपराशरी विलयन ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है समपराशरी विलयन कहलाते हैं। थोड़ा इसको समझिएगा। जब दो विलयन को किसी भी अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दिया जाता है तब विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता या अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यह अभिगमन, यह गति जब तक होती है तब तक दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती, अर्थात ऐसे विलयन का परासरण मान भी समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो यदि आप डिफिनेशन के तौर पर देंगे तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब का मान समान होता है समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इन विलयन की मोलर सांद्रता भी समान होती है। जैसे आप देख सकते हैं समपराशरी विलयन के लिए π1 = π2 या फिर आप इसी को बोल सकते हैं C1 = C2, C1 = C2। ठीक है, यदि आप इसी को दूसरे तौर पे लिखते हैं तो WB × MB1 × V1L, ओके, इक्वल टू दूसरे विलयन के लिए क्या हो जाएगा आपका WB2 / MB2 × V2L। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपसे अतिपराशरी विलयन की। ठीक है, यदि अतिपराशरी विलयन की बात की जाए तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। ऐसा विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है अतिपराशरी विलयन कहलाते हैं। अल्प पराशरी विलयन की, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है अल्प पराशरी विलयन कहलाते हैं। ओके, ठीक है, ये टॉपिक आपके क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण। ठीक है, विपरीत परासरण या उत्क्रम परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर आप इसको शॉर्टकट कह सकते हैं RO। जो आपके घर पे RO यूज होता है सेम इसी प्रोसेस या इसी प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। चलिए इसमें कुछ बात करते हैं। यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब विस्थापित कर दिया जाए तब विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में विपरीत प्रक्रिया होने लगती है, इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण भी कहा जाता है। विपरीत परासरण की क्रिया का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए अत्यधिक दाब आरोपित करना पड़ता है। ठीक है, तो समुद्री जल जो होते हैं उनके विलवणीकरण के लिए अत्यधिक दाब डालना पड़ता है या आरोपित करना पड़ता है। प्रयुक्त होने वाली अर्धपारगम झिल्ली काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। यह झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है जो किसी उपयुक्त आधार पर आधारित होती है। इस क्रिया का उपयोग घर में उपयोग होने वाले पीने के जल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैसे भी सबके घर पे या मैक्सिमम घरों पे RO का प्रयोग किया जाता है। RO जो है इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण या फिर उत्क्रम परासरण की क्रिया या सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को आप फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, ठीक है। जब इसमें क्या है, अत्यधिक परासरण दाब डाला जाता है तो जो बैक्टीरिया, पायरोजन, वायरस, हाइड्रोकार्बन, औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं वो इस विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से निकलकर शुद्ध विलायक की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पे आपको शुद्ध जल प्राप्त होता है। ये है आपका वाटर होल्डिंग टैंक। ओके, धन्यवाद।